नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग एक माइंड रूब्रिक पर चर्चा करेंगे और उसी रूब्रिक से रिलेटेड एक केस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरा देखने का प्रयास करिएगा और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं कृपया करके तनी चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि और उत्साहित होकर करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकूं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा उत्साह आता है। तो चलिए, आज का जो रूब्रिक है वो है माइंड एंगर आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू। इसी रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। तो इसमें दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है, बहुत कम दवाइयाँ है। अर्निका है, अर्स है, कोलोसिंथ, नेट्राम्यूर, नक्सभूमिका, फास्फोरिक एसिड और पल्सेटला। सिंथेटिक जो रेपर्टरी है उसमें इतना ही दवाइयाँ दी गई है। तो देखिए, अब संक्षेप में जो है इस पर चर्चा करते हैं। एंगर के बारे में पिछला वीडियो में भी बताया जा चुका है, आगे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में कर लें। एंगर क्या है? किसी को एंगर में क्या होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा होती है या उसको आलोचना करने की इच्छा होती है। आलोचना भी एक प्रकार के करना, उसको एक प्रकार का नुकसान पहुंचाना ही है। तीव्र इच्छा होती है। किसको होती है? माने जिस व्यक्ति के कारण या जिस चीज के कारण, क्रोध तो हो सकता है चीज पर भी, वस्तु पर भी हो सकता है, जिसके कारण उसको लगता है कि वो अनुचित हुआ है, उसके साथ कुछ खराब हुआ है, कुर्ता हुआ है, उसके ऊपर क्रोध आता है। अब उसी को उसको नुकसान पहुंचाने की इच्छा होती है। माने ये क्या है? एंगर जो है से एक भावनात्मक उत्तेजना है, नेगेटिव भावनात्मक उत्तेजना इसको कह सकते हैं, जिसमें प्रतिशोध की इच्छा होती है। माने नाराजगी तो है ही, नाराजगी के साथ जिससे उसको तकलीफ होता है उसके प्रति नाराजगी के साथ प्रतिशोध की इच्छा होती है। ये होता है। ये हो गया एंगर। आंसर के मन में है क्या है इसमें? देखिए, इसमें तीन चीजें है, वो तो वर्ड मेन है। एंगर है, आंसर है और ऑब्लाइज्ड है। आंसर के मतलब क्या होता है? माने कोई चीज का जवाब देना, उत्तर देना, इसको हिंदी कहते हैं। कोई समस्या है उसको आंसर करने का मतलब है उसको समाधान करना, प्रतिक्रिया करना, ये सब इसका है। किसी प्रश्न है, समस्या है या चुनौती है, उसका जवाब देना, समाधान करना, कि उस समस्या का समाधान करना, पहेली है उसको सुलझाना। प्रतिक्रिया माने किसी कार्य के बदले में कोई कार्य करना, किसी कार्य के बदले में कोई कार्य करना, वही प्रतिक्रिया हो गया। तो हम लोग आंसर वही करते हैं। किसी प्रश्न, समस्या या स्थिति के प्रति दी गई प्रतिक्रिया को दर्शाता है। आंसर में हम लोग क्या कहते हैं? किसी प्रश्न या समस्या या स्थिति के प्रति जो है कोई प्रतिक्रिया करते हैं। ऑब्लाइज के मतलब होता है आभारी होना। ऑब्लाइज माने कृतज्ञ होना, बाध्य होना भी होता है। तो इस रूब्रिक का मतलब हुआ कि जब उसको क्रोध तब आता है, कब आता है? जब उसको उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाता है, तब उसको क्रोध आता है। ऐसे क्रोध नहीं आता है। जब उसको उत्तर देने के लिए बाध्य कर दिया कि तुमको उत्तर देना है, कुछ परिस्थिति बस कुछ, तब उसको क्रोध आता है। ऐसे क्रोध विरोध नहीं आता है। तो यही है इसमें इसका। अब देखिए, एक केस के माध्यम से इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। एक केस था, एक लड़के का केस था
जिसको जो था दांत का दर्द हो रहा था, तो दांत दर्द के दौरान उसको होता था क्या, वो घर में सबको बोल दिया था कि भाई चुप रहना, मैंने हमको बोलने के लिए भाई मत करो। उसको दर्द के टाइम में होता था क्या कि जब मुंह में ठंडा पानी ले लेता था, ठंडा पानी लेने से उसको आराम आता था। ठंड का पानी से जितना देरी मुंह में वो पानी ठंडा रहता था उतना देरी उसको आराम रहता था। और जैसे ही मैंने मुंह की गर्मी से पानी का टेम्परेचर मैंने जैसे कि थोड़ा बढ़ जाता था तो उसको माने दर्द होने लगता था। तो बार बार वैसे ही कर रहा था। तो बोल दिया था कि भाई हमको भाई ये बोलने के लिए बाध्य मत करना। लेकिन जब भी जो उसको माए हो या फादर उधर कोई उसको जब बोलने ऐसा कुछ करते थे कि उसको बोलने के लिए बाध्य होना पड़ता था, तो उसको लगता था कि हम मार दें। मारता नहीं था लेकिन उसको इस तरह की भावना जागृत होता था। और क्या था, तो उसको हम पहले इतना डिटेल न लिए थे, तो पहले उसको थोड़ा सा डिटेल लेकर के जेलसिमियम दिए थे, तो कमा नहीं था, तो इसके बाद में हम लोग इसको डिटेल लिए थे। तो ऐसा ऐसा बोला था। आओ था कि वो चाहता था कि भाई माने उसको चिंता था कि हमको ये नहीं कर पा रहे हैं, माने कॉलेज नहीं जा रहे हैं, जिसके चलते जैसे कि हमको परेशानी होगा। परेशानी क्या होगा कि कॉलेज नहीं जाने से फाइन कर देता था, तो फाइन हम देना नहीं चाहते हैं। अटेंडेंस नहीं होगा तो पढ़ाई तो हम कर लेंगे घर पर भी, लेकिन हम कॉलेज नहीं जाएंगे तो फाइन कर दें, जो हम नहीं चाहते हैं। ये था। और जब उसको क्रोध आता था, जैसे माँ बाप भी उसको बोलने के लिए बात किया तो क्रोध आता था कि मार दें, तो मारता नहीं था, जा करके हाथ जो था से दीवार पर जोर से मारता था, जिससे उसका बोला कि हमारा दिमाग इधर हट जाता था, डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, तो खीस कम जाता था। ये था उसका, यही केस था। और वो बोल रहा था कि दवाई से जब कम नहीं रहा है तो इंजेक्शन दिलवा दीजिए, हमको कल कॉलेज जाना होगा। यही हुआ था। तो देखिए यही हो गया आंसर ऑब्लाइज टू। कैसे इसको लिए हम कि जब उसको उत्तर देने के लिए क्रोध तभी आता था जब कोई उसको उत्तर देने के लिए बाध्य कर देता था, ऐसा परिस्थिति कर देता था, कुछ कर देता था कि जो उसको बोलना पड़ जाता था, तो उसको ये होता था, क्रोध होता था। बोलने से उसको मुंह में पानी लिए हुए है, उसको परेशानी होने लगता था ना, पानी फेंक देगा तो दर्द होने लगेगा। तो अच्छा, और ये पेशेंट बोला था कि माने दर्द पहले कम जाए, प्राय उसको होता था। तो बोला कि पहले अभी दर्द कम जाए, बाद में बढ़िया से दवाई खाएंगे तो माने पूरा अपना क्योर हो जाएगा। चाहता है कि बार बार ये न हो। तो यही सब के आधार पर उसको आंसर एंगर व्हेन आंसर ऑब्लाइज्ड टू ई और फियर ऑफ सफरिंग लिए थे कि उसको माने एक तो फाइन वाला उसको था कि सफ़र करेंगे नहीं जाएंगे तो, और दूसरा था कि माने उसको जब फियर ऑफ सफरिंग था कि माने कोई बोलने के लिए बाध्य करेगा तो पानी फेंकेगा तो उसको दर्द होने लगेगा, और स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, ये सब लेकर के उसको आर्सेनिक दिया गया था। तो आर्सेनिक से ही उसको कम गया था, दांत का दर्द तुरंत कम गया। करीब 15-20 मिनट के बाद उसका दांत का दर्द बहुत कुछ कम गया, खत्म बराबर। वो जो घर बार बार पानी ले रहा था से बंद हो गया और वो चला गया खेलने बाहर। तो यही केस था, यही है आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू। जब उसको बोलने के लिए बाध्य किया जाता है, किसी भी तरह से उसको उत्तर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, बोलने के लिए ही नहीं, उत्तर देने के लिए बाध्य जब किया जाता है तब उसको क्रोध आता है। यही है आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए इजाजत दिए। नमस्कार, जय हिंद।